24 जनवरी 1966 की सुबह एक विमान आसमान में उड़ रहा था। नीचे बर्फ से ढके पहाड़ थे, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर, और उन्हीं पहाड़ों के बीच उड़ रहा था एयर इंडिया का फ्लाइट 101। विमान में बैठे यात्रियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी के कुछ आखिरी मिनट शुरू हो चुके हैं। लेकिन उस विमान में एक व्यक्ति साधारण यात्री नहीं था, वह भारत के उस सपने का सबसे बड़ा चेहरा था जो उस समय अभी बन ही रहा था। उसका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक। यह व्यक्ति जिसने आजाद भारत से बहुत पहले यह सपना देख लिया था कि भारत को विज्ञान और तकनीक के मामले में किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और उस दिन सिर्फ 56 साल की उम्र में एक विमान दुर्घटना ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन उनकी मौत के साथ एक सवाल भी पैदा हुआ, क्या यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जिसका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। आज की कहानी उसी आखिरी उड़ान की है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में बॉम्बे में हुआ। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। बाद में वे कैम्ब्रिज गए और वहाँ भौतिक विज्ञान में अपना नाम बनाया। लेकिन होमी भाभा सिर्फ प्रयोगशाला में बैठकर विज्ञान करने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। उन्हें कला पसंद थी, संगीत पसंद था, पेंटिंग पसंद थी, आर्किटेक्चर में भी उनकी गहरी रुचि थी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें भारत के भविष्य की चिंता थी। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। देश में वैज्ञानिक शोध के लिए वैसी सुविधाएं नहीं थी जैसी यूरोप में थी। भाभा को लगता था कि अगर भारत को सचमुच मजबूत बनना है तो उसे अपने वैज्ञानिक खुद तैयार करने होंगे। इसी सोच ने आगे चलकर भारत के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थानों में से एक को जन्म दिया। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना हुई और होमी भाभा उसके संस्थापक विदेशक बने। लेकिन उनका सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। आज हम भारत को परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में देखते हैं। लेकिन उसकी नींव रखने वालों में होमी भाभा का नाम सबसे ऊपर आता है। 1948 में उन्हें भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया। 1954 में उन्होंने ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट की स्थापना की। यही संस्थान आगे चलकर उनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC कहलाया। भाभा का सपना था कि भारत अपनी वैज्ञानिक जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। वे चाहते थे कि भारत अपने वैज्ञानिक खुद तैयार करे, अपनी तकनीक खुद बनाए और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल देश के विकास के लिए करे। और शायद यही वजह थी कि 1960 के दशक तक आते आते होमी भाभा भारत के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक बन चुके थे। लेकिन फिर आया 1966, 24 जनवरी 1966। जनवरी की ठंडी सुबह होमी भाभा एक महत्वपूर्ण यात्रा पर थे। वह एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में सफर कर रहे थे। विमान का नाम था कंचनजुंगा। विमान भारत से यूरोप की ओर जा रहा था और आखिरकार उसे स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचना था। विमान जब यूरोप के ऊपर पहुंचा तो उसके सामने थे एल्प्स के विशाल पहाड़। इन पहाड़ों में से एक था माउंट ब्लैंक।
यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक। उस दिन मौसम और पहाड़ी इलाका दोनों ही बहुत चुनौतीपूर्ण थे। विमान मॉन्ट ब्लैंक के पास पहुंच रहा था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर आज भी लोग चर्चा करते हैं। विमान और जिनेवा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत हो रही थी। विमान की स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हुआ। पायलट को लगा कि विमान अपनी निर्धारित स्थिति पर है, लेकिन वास्तव में विमान मॉन्ट ब्लैंक के काफी करीब पहुंच चुका था और फिर अचानक विमान पहाड़ से टकरा गया। फ्लाइट 101 मॉन्ट ब्लैंक के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। उसमें भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा भी थे। भारत के लिए ये सिर्फ विमान दुर्घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि भारत ने अपना वह वैज्ञानिक खो दिया था जिसने देश की परमाणु कार्यक्रम की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बार्क के अनुसार होमी भाभा का निधन 24 जनवरी 1966 में हुआ और उनकी मृत्यु के बाद एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। लेकिन यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होता है। दुर्घटना के बाद आधिकारिक तौर पर विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने के वजह नेविगेशन और विमान की स्थिति को लेकर हुई गलती या गलतफहमी से जोड़ी गई। लेकिन कुछ समय बाद इस दुर्घटना को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी, क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति अचानक मरता है और उसके पीछे बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं, तो लोग उन सवालों के जवाब तलाशने लगते हैं। होमी भाभा की मौत से कुछ साल पहले भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा होने लगी थी। भारत एक ऐसा देश था जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा था और भाभा इसके सबसे प्रमुख वास्तुकार थे। उनकी मौत के बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम रुका नहीं, लेकिन भारत ने उस व्यक्ति को खो दिया था जिसके पास उस पूरे कार्यक्रम की शुरुआती विजन था। यही कारण है कि आज भी जब होमी भाभा की मौत की कहानी सामने आती है तो लोग सिर्फ दुर्घटना की बात नहीं करते, वे पूछते हैं अगर वे जिंदा रहते तो भारत का परमाणु कार्यक्रम कितना आगे बढ़ चुका होता। सच यह है कि हमारे पास होमी भाभा की मौत का प्रमाणिक तथ्य मौजूद है। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया फ्लाइट 101 मॉन्ट ब्लैंक के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ और होमी भाभा की मृत्यु हो गई। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान भी उनकी मृत्यु को विमान दुर्घटना के रूप में दर्ज करते हैं, लेकिन CIA द्वारा हत्या करवाए जाने का निर्णायक प्रमाण हमारे सामने नहीं है। इसलिए इतिहास और कहानी के बीच की सीमा को समझना बहुत जरूरी है। कहानी हमें सवाल पूछने की आजादी देती है, लेकिन इतिहास हमसे प्रमाण मांगता है। होमी भाभा की उम्र उस समय सिर्फ 56 वर्ष की थी। वे अपने जीवन के उस दौर में थे जब उनके पास भारत के लिए अभी बहुत कुछ करने की योजनाएं थी। उनकी बनाई हुई संस्थाएं आगे बढ़ती रहीं। TIFR आज भी भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में है और ट्रॉम्बे में बनाया गया उनका एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट आगे चलकर बात बना, यानी इंसान चला गया लेकिन उनका सपना नहीं गया। कभी कभी इतिहास हमें पूरी कहानी नहीं देता, वह हमें सिर्फ कुछ तारीखें देता है, कुछ घटनाएं देता है, कुछ दस्तावेज देता है और फिर एक सवाल छोड़ देता है। होमी भाभा की कहानी में ऐसा ही है। 24 जनवरी 1966 को एक विमान मॉन्ट ब्लैंक की बर्फीली पहाड़ियों में गायब हो गया। उसके साथ भारत का एक महान वैज्ञानिक भी चला गया। आधिकारिक इतिहास इसे एक विमान दुर्घटना कहता है, लेकिन दशकों बाद भी
कुछ लोग इस दुर्घटना के पीछे साजिश तलाशते हैं। सच क्या था? शायद हमारे पास आज भी उसका पूरा जवाब नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, होमी भाभा की सबसे बड़ी विरासत उनकी मौत का रहस्य नहीं, बल्कि वह भारत है जिसे वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का सपना उन्होंने देखा था। और शायद यही वजह है कि 24 जनवरी 1966 को उनका विमान भले ही पहाड़ों में खत्म हो गया, लेकिन उनका सपना नहीं, आज भी भारत की वैज्ञानिक यात्रा में जिंदा है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो स्टोरी हाउस बाय शालू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं हूँ शालू, मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में एक और अनसुने राज के साथ। नमस्कार।